जंगल में द्रासा एक विमान के आने की आवाज़ सुनकर जाग जाती है। वह अपना हथियार तैयार करती है और जैसे ही एक आदमी विमान से उतरता है, उसे सिर में गोली मार दी जाती है। इसी बीच पूर्व मरीन लेवी एक बुरे सपने से जागता है और समुद्र तट पर आराम करके अपना दिमाग साफ करने का फैसला करता है। सुबह उसे एक संदेश मिलता है जिसमें उसे मरीन कॉर्प्स बेस पर जाने के लिए कहा जाता है। बेस पर लेवी एजेंट बार्थोलोम्यू से मिलता है। वह जानती है कि लेवी का एक बेहतरीन स्नाइपर के रूप में शानदार करियर रहा है और उसका कोई परिवार या दोस्त नहीं है, इसीलिए वह उसे नौकरी की पेशकश करने आई है। लिथुआनिया में द्रासा अपनी माँ की पुण्यतिथि पर कब्रिस्तान में अपने पिता से मिलती है। उसके पिता को हाल ही में पता चला है कि उनके कैंसर का इलाज संभव नहीं है, इसलिए वह घोषणा करते हैं कि अगर 14 फरवरी तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तो वह खुद को मिटा देंगे, ना कि वैलेंटाइन डे पर अपनी पत्नी से मिल सके। सितंबर में लेवी बेहोशी की दवा के असर से एक विमान में जागता है। वह एक सैनिक से पूछता है कि वे कहाँ हैं, लेकिन उसे बताने की अनुमति नहीं है। वह उसका सारा निजी सामान ले लेती है और उसे बताती है कि वे एक प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। अब उसे कूदना होगा और बाकी का रास्ता पैदल चलकर अपने गंतव्य तक पहुंचना होगा। लेवी अपना निर्धारित बैग उठाता है और पैराशूट खोलने के सही समय का इंतजार करते हुए कूद जाता है। वह सुरक्षित उतरता है और अपनी लंबी यात्रा शुरू करता है, जिसमें बहुत सारी चढ़ाई, पैदल यात्रा और शिविर लगाना शामिल है। अंततः लेवी एक विशाल खाई के किनारे पहुंचता है। यहाँ उसकी मुलाकात सैनिक जेडी से होती है, जो 1 साल से यहाँ है और उसे भी नहीं पता कि वे कहाँ हैं। दोनों सैनिक पश्चिमी टॉवर जाते हैं, जो सौर ऊर्जा, एक बैकअप जनरेटर, एक वर्षा जल प्रणाली, एक सब्जी का बगीचा और शिकार के लिए प्रचुर मात्रा में जंगली जानवरों से पूरी तरह आत्मनिर्भर है। खाई के दूसरी ओर पूर्वी टॉवर है, लेकिन उस गार्ड से संपर्क करना मना है। घाटी के उत्तर और दक्षिण में बारूदी सुरंगें और सामरिक अवरोध है, लेकिन पार जाने का कोई रास्ता नहीं है। जेडी लेवी को आसपास का इलाका दिखाते हुए मिशन के बारे में बताता है। लेवी को हर दिन पश्चिमी किनारे पर चलना होगा और हर 600 मीटर पर स्थित स्वचालित तोप बुर्जों में गोला बारूद भरना होगा। उसे घेराबंदी वाली बाड़, लटकी हुई बारूदी सुरंगों और क्लोकर की भी जांच करनी होगी, जो घाटी को अदृश्य रखने के लिए सभी उपग्रहों को गलत संकेत भेजने वाले उपकरण हैं। रेडियो हर 30 दिन में संपर्क करता है, लेकिन बाहर से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है। आपात स्थिति में एक पैनिक बटन है जो आवारा कुत्ते प्रोटोकॉल को सक्रिय कर देगा, लेकिन जेडी को नहीं पता कि इसका क्या मतलब है और वह लेवी को सलाह देता है कि अगर ऐसा कभी हो तो भाग जाए। जेडी बताता है कि यह जगह शीत युद्ध जितनी पुरानी है और उस समय विभिन्न देशों की सैन्य टीमों ने इस जगह को गुप्त रखने का समझौता किया था, इसलिए राष्ट्राध्यक्षों और राष्ट्रपतियों को भी इसके बारे में पता नहीं है। लेवी का मिशन बस इतना है कि घाटी में मौजूद चीज़ों को बाहर आने से रोका जाए। ये सुनने में अजीब लगता है और जेडी भी पहले ऐसा ही सोचता था, जब तक उसने कुछ ऐसा नहीं देखा जिसे गार्डों ने खोखले आदमी नाम दिया है, जिसकी चीखें अब घाटी में सुनाई देती है। जेडी कहता है कि 1940 के दशक के अंत में 3 घुड़सवार बटालियनों को घाटी की सफाई के लिए भेजा गया था, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा, इसलिए सेना अब उसे घेरने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके बाद जेडी टावर से निकलकर पैदल चलकर पिकअप पॉइंट तक जाता है। एक हेलीकॉप्टर उसे रस्सी से उठा लेता है और एक सैनिक उसकी पहचान पूछता है। जैसे ही जेडी पासवर्ड बताता है, सैनिक उसके सिर में गोली मार देता है और उसके शरीर को पहाड़ों में फेंक देता है। 1 महीने बाद लेवी को अपनी इस बेहद उबाऊ दिनचर्या की आदत हो गई है। वह परिधि पर पहरा देता है, सारा रखरखाव करता है। लेवी सुरक्षा प्रणालियों पर नज़र रखता है और रेडियो पर अपना हालचाल पूछता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि सब ठीक है या नहीं, और लेवी के कोई सवाल पूछने से पहले ही फ़ोन काट देती है। बगीचे में काम करते समय लेवी को दूसरे टावर पर कुछ हलचल दिखाई देती है। वह जल्दी से दूरबीन लेकर जाता है
और द्रासा को लकड़ी काटते हुए देखता है। द्रासा भी उसे देखती है, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर देती है। एक रात तूफान के दौरान लेवी एक बुरे सपने से अचानक जाग जाता है और एक गिलास तोड़ देता है, जिससे उसे लगता है कि उस पर हमला हो रहा है। इसलिए वह बंदूक उठा लेता है। जब उसके पैर में दर्द होता है तो उसे एहसास होता है कि उसका पैर कांच पर पड़ा था और यह महज एक दुर्घटना थी। इसलिए वह शांत हो जाता है। अपना पैर साफ करते समय वह देखता है कि द्रासा अभी भी जाग रही है और उसे देख रही है। लेकिन जब वह देखती है कि लेवी उसे देख रहा है तो वह सोने चली जाती है। एक और महीना बीत जाता है और द्रासा को अपना जन्मदिन अकेले मनाना पड़ता है। बोरियत से तंग आकर वह लेवी का ध्यान आकर्षित करने के लिए बंदूक चलाती है और एक तख्ती दिखाती है जिस पर उसका नाम लिखा होता है। लेवी जवाब में लिखता है कि उन्हें बात नहीं करनी चाहिए। तो द्रासा अपना नाम लेकर कहती है कि वह अपने जन्मदिन पर जो चाहेगी वो करेगी। लेवी को भी मज़ा आता है और वह अपना नाम लेकर जवाब देता है और टोस्ट करने के लिए गिलास उठाता है। फिर द्रासा बहुत तेज संगीत बजाती है और नाचते हुए लेवी से भी साथ नाचने को कहती है। लेवी बताता है कि वह एक बुरा डांसर है लेकिन एक बेहतरीन स्नाइपर है। तो द्रासा उसकी पानी की बोतल पर गोली चला देती है। लेवी झट से अपनी बंदूक उठाता है और उसकी बोतल पर भी गोली चला देता है। फिर द्रासा खेल जारी रखने के इरादे से एक और बोतल अपने सिर पर रख लेती है। लेकिन जब उसे खाई में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है तो वह सब कुछ रोक देती है। जब लेवी नीचे देखता है तो उसे पेड़ से बने इंसानों जैसे अजीब जीव खाई की दीवार पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। वह तुरंत उनमें से एक राक्षस को गोली मार देता है, जिससे वह एक बारूदी सुरंग पर गिर जाता है जो फट जाती है और ज़्यादातर पर्वतारोहियों को नीचे गिरा देती है। फिर भी कुछ बचे रहते हैं। कुछ जीव दीवार पर चढ़ने लगते हैं। इसलिए लेवी लगातार गोली चलाता रहता है और द्रासा अपनी मशीन गन से उसकी मदद करती है। साथ मिलकर काम करते हुए वे कुछ ही मिनटों में सभी जीवों को मार गिराते हैं। जब उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, तभी एक जीव द्रासा की बालकनी तक पहुंच जाता है। तो वह उसे अपनी बंदूक से कई बार गोली मारती है और फिर उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है। फिर राक्षस उसकी तरफ की दीवार पर चढ़ने लगते हैं और दोनों सैनिकों को उन्हें रोकने के लिए फिर से मिलकर काम करना पड़ता है। एक और जीव एक बारूदी सुरंग पर गिर जाता है और एक नया विस्फोट होता है, जिससे धातु का एक टुकड़ा उड़कर द्रासा के कंधे पर लग जाता है। फिर जीव एक ही समय में दोनों दीवारों पर चढ़ने लगते हैं। इसलिए लेवी और द्रासा मशीन गन का इस्तेमाल करके उन्हें मार गिराते हैं और बैकअप के तौर पर और बारूदी सुरंगें सक्रिय कर देते हैं। इस बार वे सभी राक्षसों को तब तक मार गिराते हैं जब तक कि कोई और दिखाई न दे। सुबह द्रासा अपने घावों का इलाज करती है और लेवी को बताती है कि यह उसका अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन था। फिर वह नीचे जाकर सभी नुकसानों की मरम्मत करता है और बारूदी सुरंगों को बदलता है। अचानक एक ड्रोन खाई से निकलता है और उड़ जाता है। दिसंबर में लेवी जंगल में एक पेड़ के चारों ओर ढेर सारी लाइटें लगाता है ताकि क्रिसमस ट्री जैसा लगे। वह द्रासा के लिए एक साइन बोर्ड भी लगाता है। तब से वे साथ में कई गतिविधियां करने लगते हैं, जैसे एक दूसरे के नाम से बर्फ के पुतले बनाना, शतरंज खेलना और मिट्टी के बर्तनों से बने ढोल बजाना। 14 फरवरी को लेवी ने द्रासा को एक पारिवारिक तस्वीर के सामने रोते हुए देखा। उसने पूछा कि वह पहले गश्त पर क्यों नहीं गई, तो उसने बताया कि उसका दिन बहुत कठिन रहा है, इसीलिए वह चाहती है कि वह उसके साथ होता। शस्त्रागार के सभी औजारों का उपयोग करके लेवी ने एक विशेष यंत्र बनाया और खाई के पार एक रॉकेट दागा जो एक पेड़ पर अटक गया। इससे आग भी लग गई, लेकिन द्रासा उसे बुझाने के लिए दौड़ी और उसने देखा कि रॉकेट से एक रस्सी बंधी हुई है। उसने रस्सी को पेड़ से कसकर बांध दिया और वापस भाग गई। द्रासा टावर पर पहुंचती है जहां लेवी उसे रात के खाने पर बुलाता है। फिर लेवी खाई पार करने के लिए रस्सी से नीचे उतरता है, लेकिन बीच रास्ते में ही अटक जाता है। सौभाग्य से उसने दस्ताने पहने हुए थे, इसलिए उसने अपने हाथों से रस्सी पकड़ी
और आगे बढ़ता रहा। जल्द ही वह द्रासा के टावर पर पहुंच जाता है और उसे फूल देता है। द्रासा कहती है कि उसने अभी अभी जो कसरत की है उसे बदबू आ रही है, इसलिए लेवी नहाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वह नहा रहा होता है, द्रासा उसकी वर्दी ले लेती है और पिछले निवासी के कुछ अच्छे कपड़े छोड़ देती है। रात के खाने के दौरान वे भाड़े के सैनिकों के रूप में अपने अनुभवों और इस तरह की नौकरी का उनके दिमाग पर पड़ने वाले असर के बारे में चर्चा करते हैं। फिर वे एक साथ नाचते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं। सुबह लेवी अपने टावर पर लौटने के लिए रस्सी से नीचे उतरने लगता है। उसी क्षण हॉलोमैन उसकी दीवार पर प्रकट होते हैं और एक बारूदी सुरंग से टकरा जाते हैं, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है और रस्सी कट जाती है। लेवी गिरने लगता है और तुरंत अपना पैराशूट खोल लेता है, जबकि द्रासा अपने शस्त्रागार की ओर दौड़ती है और कई हथियार और अपना पैराशूट ले आती है। वह खाई में कूद जाती है और कुछ मील गिरने के बाद सीधे नदी में जा गिरती है। सतह पर उसका पैराशूट एक चट्टान में फंस जाता है, इसलिए द्रासा को उसे काटना पड़ता है। धारा तुरंत उसे धकेलने लगती है और उसका शरीर एक चट्टान से टकराता है, जिससे वह गलती से ऑटो असेंडर को गिरा देती है। नदी अभी भी द्रासा को धकेल रही है, इसलिए वह जमीन तक पहुंचने के लिए कुछ पेड़ की जड़ों को पकड़ लेती है। इस बीच लेवी बेहोश होकर एक पेड़ से लटका हुआ है। अचानक एक शाखा हिलने लगती है, जिससे पता चलता है कि वह एक राक्षस है। जब वह लेवी के करीब आता है तो वह जाग जाता है और पेड़ से रस्सियों को सुलझाते हुए उस पर गोली चलाने लगता है। वह जमीन पर गिर जाता है और जो कीचड़ जैसा दिखता है उस पर जा गिरता है, लेकिन चिपचिपा पदार्थ हिलने लगता है, क्योंकि वास्तव में वह एक दूसरे राक्षस का मुंह है। वह पदार्थ लेवी को फंसा लेता है, क्योंकि मुंह धीरे धीरे बंद होने लगता है। सौभाग्य से द्रासा ने गोलियों की आवाज़ सुनी और आकर उस पर गोलियां चलाने लगती है। एक भयानक जीव ने लेवी को ठीक समय पर बचा लिया। ड्रासा ने चाकू से लेवी के शरीर से वह पदार्थ हटा दिया। दीवार की ओर बढ़ने लगे। अचानक उन्हें चीखने की आवाज़ सुनाई दी और दो खोखले आदमी पेड़ों जैसे दिखने वाले घोड़ों पर सवार दिखाई दिए। सवार तलवारों से लेवी और ड्रासा पर हमला करते रहे और उनमें से एक घोड़े से कूदकर ड्रासा पर हमला करने की कोशिश करने लगा। ड्रासा ने चाकू से उसकी गर्दन पर वार करके उसे गिरा दिया और फिर उसके चेहरे पर गोली मार दी। दूसरे सवार ने चाबुक से लेवी की बंदूक छीन ली, इसलिए लेवी ने अपनी बंदूक निकालकर घोड़े और सवार दोनों पर गोली चला दी और उन्हें पल भर में मार डाला। इसके बाद ड्रासा ने अपना बैग चेक किया और पाया कि ऑटो एसेंडर नदी में गिर गया है। खाई के अंदर उन्हें पता चलता है कि हॉलोमेन असल में कभी इंसान थे। 1946 में यहाँ एक गुप्त सैन्य प्रयोगशाला थी, जहाँ जैविक हथियार बनाए जा रहे थे। एक भूकंप के बाद जहरीले रसायन बाहर फैल गए और उन्होंने इंसानों, जानवरों और पेड़ पौधों को मिलाकर भयानक राक्षसों में बदल दिया। उन्हें यह भी पता चलता है कि डार्कलेक नाम की एक निजी सैन्य कंपनी आज भी इस जगह पर गुप्त प्रयोग कर रही है। ड्रोन यहाँ से नमूने इकट्ठा करते हैं ताकि सुपर सोल्जर बनाए जा सके। टावरों पर तैनात गार्ड सिर्फ इस राज को छिपाने के लिए रखे जाते हैं। कंप्यूटर में उन्हें स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल के बारे में भी पता चलता है। अगर कभी इस जगह का राज दुनिया के सामने आने लगे तो पूरा इलाका एक परमाणु बम से नष्ट कर दिया जाएगा। लेवी और द्रासा फैसला करते हैं कि इस खाई को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। कई खतरनाक लड़ाइयों के बाद वे किसी तरह वापस टावरों तक पहुंच जाते हैं। 5 दिन तक अलग अलग रहकर ये सुनिश्चित करते हैं कि वे संक्रमित नहीं है। इसके बाद दोनों योजना बनाते हैं कि क्लोकर सिस्टम नष्ट कर देंगे ताकि दुनिया इस खाई को देख सके और परमाणु प्रोटोकॉल सक्रिय हो जाए। बार्थोलोम्यू को शक हो जाता है कि दोनों ने सच्चाई जान ली है। वह एक पूरी सैन्य टीम और ड्रोन भेजती है। लेवी और द्रासा ड्रोन से लड़ते हुए सभी क्लोकर नष्ट कर देते हैं। जैसे ही खाई दुनिया के सामने आती है, स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल सक्रिय हो जाता है। बार्थोलोम्यू और उसकी टीम हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन परमाणु विस्फोट उन्हें भी नहीं छोड़ता।
हेलीकॉप्टर हवा में ही नष्ट हो जाता है और सभी मारे जाते हैं। धमाके की चपेट में आकर लेवी भी नदी में गिर जाता है। द्रासा किसी तरह बच जाती है और 1 महीने तक उसका इंतज़ार करती रहती है। जब लेवी नहीं लौटता तो वह दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद फ्रांस में द्रासा एक कैफ़े में वेट्रेस का काम कर रही होती है। तभी अचानक उसकी नज़र एक मेज़ पर बैठे शख्स पर पड़ती है। वह लेवी होता है। लेवी बताता है कि वह जिंदा बच गया था, लेकिन गंभीर चोटों से ठीक होने में समय लग गया। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और चूमते हैं। यही फिल्म का सुखद अंत होता है।